हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली एक लॉ है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेबल करा गया है इंडिया के अंदर। इस लॉ के तहत जो भी सेल्स ऑफ गुड्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करा जाते हैं, उनको गवर्न करा जाते हैं। अब ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसके अंदर जो भी बायर होता है एंड सेलर होता है, उनके जो भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उन पर पूरा कमांड करा जाता है, उनको पूरा ओवरसी करा जाता है। अब ये एक्ट कई सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि जो ऑनरशिप होती है गुड्स की, जो टाइटल है गुड्स का वो किसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, गुड्स की क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, जो गुड्स का मेन पर्पस है, फिटनेस का पर्पस है, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। गुड्स में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मेंशन होनी चाहिए, सैम्पल के लिए पीस रेडी होने चाहिए, प्राइस अच्छे से रहना चाहिए गुड्स का, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एवरेज प्राइस रहना चाहिए, डिलीवरी अच्छे से होनी चाहिए गुड्स की, बिना कोई भी प्रोडक्ट की हार्म करे हुए। अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ब्रीच जाता है तो उसके खिलाफ कई सारी रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो, कोई भी आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सीक कर सकते हो। Now the next topic is provision of sales of goods act. So first provision is title and ownership. जब भी गुड्स को सोल्ड करोगे तो उसकी जो लीगल ऑनरशिप होती है, दैट इज़ जो उसका टाइटल है गुड्स का, वो भी ट्रांसफ़र होता है टू द बायर। सेकेंड इज़ क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर पर्पस। जो भी हम गुड्स बनाते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी का होना चाहिए। इसका मतलब बेसिकली ये है कि गुड्स को आप ऐसी कंडीशन में बनाओगे जो रीज़नेबल पर्सन तक अच्छे तरीके से पहुँच सके। गुड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एंड वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए बायर के पर्सपेक्टिव से। अब जो भी हम गुड बनाएंगे वो बिल्कुल फिट होना चाहिए फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस। थर्ड इज़ डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पल। अगर आप गुड्स को सोल्ड करते हो डिस्क्रिप्शन के बेस पर या फिर सैम्पल के बेस पे, तो जो भी हमने सैम्पल या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा होता है बायर को, तो जब एग्जैक्ट आप गुड्स को सोल्ड करोगे वो बिल्कुल सैम्पल और डिस्क्रिप्शन के ही सिमिलर होना चाहिए। फोर्थ इज़ प्राइस। जो भी बायर होगा वो प्राइस को पे करेगा जो भी एग्रीड प्राइस होगा फॉर द गुड्स। फिफ्थ इज़ डिलीवरी। जब भी सेलर डिलीवर करता है गुड्स को बायर को, तो वो एक एग्रीड टाइम पे यानी कि विद इन द टाइम पे सेलर जो होगा वो गुड्स को डिलीवर करेगा बायर को, एंड जो बायर होगा वो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा। सिक्स्थ इज रेमेडीज़ फॉर ब्रीच। यानी कि अगर कभी भी ब्रीच हो जाता है किसी भी प्रोविज़न में, तो जो बायर होता है उसके पास काफ़ी सारी रेमेडीज़ होती है, जैसे कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डैमेजेस को क्लेम कर सकता है या फिर कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए पूछ सकता है। Now the next topic is objectives of Sales of Goods Act. So first objective is protection of rights. इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसका मेन मोटिव होता है राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, बायर की भी एंड सेलर की भी। राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल प्रोविजन को स्टैब्लिश करा जाता है ताकि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट को मेंटेन करके रखा जा सके फॉर द बोथ पार्टीज, दैट इज द बायर एंड द सेलर्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस। यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन को प्रमोट करके रखा जाता है, जिसके लिए कई सारे रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को सेट करा जाता है फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स। इसके अंदर कई सारी गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करी जाती हैं ऑन इश्यूज जैसे कि टाइटल ट्रांसफ़र, क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। यानी कि एक मेन और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट करना कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को इन द मार्केट प्लेस। अब ऐसा करने से क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करके रखना पड़ता है, यानी कि जो गुड्स होती हैं उसकी फिटनेस एंड क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि जो कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो एंड वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे।